हाय एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग पॉलिनॉमियल स्टार्ट कर रहे हैं। देखो पॉलिनॉमियल पे सबसे पहले तुमको बनाने के लिए तुमको दो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन, तुमको फैक्टराइजेशन आना चाहिए जो कि इस वीडियो में हम सिखा देंगे। और एक है इसमें इंपॉर्टेंट है 9th में रिमाइंडर थ्योरम, वो क्या होता है। और एक है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम जो हम सेपरेट वीडियो में बताएंगे, बहुत कमर का वीडियो रहेगा। और जो एक है कि डिवीजन कैसे होता है, पॉलिनॉमियल का डिवीजन कैसे होता है, वो हम सिखा देंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। अब फैक्टराइजेशन हम रूट वाला भी लेकर सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो अभी फैक्टराइजेशन सॉल्व कैसे होता है। ये जो क्या है, 6x² जो है वो इससे मल्टीप्लाई होता है। 6x² है वो 5 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 6x² मतलब कि x² वाला जो नंबर रहता है, वो जो कांस्टेंट नंबर रहता है उससे मल्टीप्लाई होता है। कितना हो गया? 30x²। ठीक है, अब क्या होता है, देखो जो 17x है मतलब बीच वाला जो नंबर x का जो पोर्शन रहता है, हम लोग उसको इस तरीके से तोड़ेंगे। हम लोग उसको इस तरीके से तोड़ेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने के, देखो चाहे तुम ऐड कर सकते हो ये जो 17x, चाहे तुम इसमें ऐड कर सकते हो, चाहे तुम सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब उसको इस तरीके से लिखना है ताकि ऐड, अगर हम ऐड कर रहे हैं चाहे हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको करने के बाद 17 जैसे का तैसा रहेगा। और जो दो नंबर रहेगा आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद वो 30 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करके हम ऑप्टेंट किए हैं 30, तो 30 हो जाना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो 15 30 कैसे लिखा सकते हैं, 30 कैसे हम लोग उसको लिख सकते हैं। एक तो 6 का 30 होता है और 5 6 इस तरीके से हो सकता है, और एक 15 2 30 होता है। देखो हम तो समझ में आ रहा है कि 15 2 से में बन सकता है। तो कैसे लिखेंगे, 5x² 15x प्लस 2x प्लस 5। देखो 15 दूनी 30 हो गया, अब 15x प्लस 2x कितना है 17x। अब क्या होगा, देखो अब यहाँ पर कॉमन लिया जाता है, मतलब कि अब देखते हैं। देखो 6 अब यहाँ पर कॉमन लो, 6 टेबल में 15 नहीं आता, मतलब 6 अब 15 जो किसके टेबल में एक साथ आ सकता है, 3 के टेबल में आता है, तो मैं बस 3 लेंगे। अब देखो 3 लिया तो डिवाइड करो 6 से कितना आएगा, 3 2 6 तो 2x² बचेगा प्लस, देखो 3 डिवाइड होगा 15 से कितना बचेगा 5x प्लस, यहाँ पे से 1 कॉमन कर लो, कुछ नहीं होता तो 1 कर लेते हैं 5। ठीक है, देखो सॉरी यहाँ पे 3x कॉमन होगा, सॉरी 3x यहाँ पे कॉमन होगा। तो देखो यहाँ पे 2x प्लस 5 2x प्लस 5, लेकिन जैसा है हम लोग इसको नोट कर लिए। तो आंसर कितना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे से ये जो जब तुम इसको 0 से इक्वेट करोगे, जब तुम इसको 0 से इक्वेट करोगे तो फिर या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर, क्योंकि एक नंबर 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ही 0 आता है। ऐसा नहीं है कि 2 0 0 इंटू 0 0 आता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर, इसको इक्वेट करो 0 से, तो x का कोई वैल्यू निकलेगा। इसको इक्वेट करोगे तो इसका कुछ वैल्यू निकलेगा, क्योंकि 2 यहाँ पे 0 इसलिए आ रहा है। रीजन यहाँ पे ये है क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वहाँ पे 2 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए तुम्हारा 2 ही 0 निकलेगा। अगर यहाँ पे 3 रहता, 3 0 निकलता है, 4 रहता, 4 0 से निकलता है। ठीक है, तो इतने पर नोट कर लो। अब हम लोग एक रूट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो रूट का क्वेश्चन क्या करता है, इरेज कर दो। दो क्वेश्चन तुम्हारे पास कहता है 2x² प्लस 3 रूट 5x प्लस 5। ठीक है, देखो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 इंटू 2x² मल्टीप्लाई होकर आया 10x²। देखो अब हमको 3 रूट 5x को ऐसे तोड़ना है कि हमारा 10x² आ जाए, लेकिन यहाँ पे जो रूट है वो रूट मेंटेन रहता है, रूट नहीं हटता यहाँ पे। देखो तो 3 रूट 5x को हमको तोड़ना है। देखो यहाँ पे कुछ समझो मेरी बात को,
यहाँ पे 3√5x है। अब देखना है कि हम किस तरीके से 3√5x लिख सकते हैं। पर ध्यान दो कि हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो कैसे आएगा, हम देखो 2√5x प्लस √5x आके 3 बन सकते हैं। हमसे भी यहाँ पे ध्यान देना है कि हमको 3 बनाना है, ठीक है। देखो 2√5 इंटू 2√5 प्लस √5x छूट गया। देखो हमको एक चीज पता है कि जब रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है। रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है। अंदर का जो नंबर आता है सिर्फ वो आपस में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे क्या होगा, अब मल्टीप्लाई करते हैं 2√5 इंटू √5, तो क्या होगा, रूट इंटू रूट और रूट तो क्या होगा, कैंसिल हो गया, बच रहा है क्या 5 इंटू 2 10। समझ लो कैसे बन रहा है। अब देखो 2√x² कितना आया रूट करके, √5x प्लस √5 + 5, ठीक है, समझ गए। अब देखो कॉमन क्या होगा, यहाँ पे x है, x यहाँ पे x², यहाँ पे x है, x कॉमन कर सकते हैं, x लिख लिए। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हम 2 ले सकते हैं बाहर हम 2 ले लिए, x बच रहा है अंदर √5 बच रहा है। अब देखो अब तुम 5 को तुम कैसे लिख सकते हो, √5 इंटू √5। हम x को इस तरीके से लिख सकते, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है शायद, हाँ देखो x छूट गया। तो हम 5 को इस तरीके से लिख सकते हैं, √5 इंटू √5, हम वैसे लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे √5 में कॉमन कर सकते हैं, x प्लस √5 बच रहा है। तो x प्लस √5, x प्लस √5 एक जैसा है, उतार दिए 2x प्लस √5, ठीक है। नोट कर लो, समझ गए हो कब कैसे बनता है। अब बात आती है कि डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। डिवीजन वाले पे आते हैं हम, इरेज करें। देखो हम थ्योरी इसलिए नहीं बता रहे हैं, बाइक्वाड्रिक क्या होता है या लीनियर क्या होता है, ये सब क्यूबिक क्या होता है, ये सब बुक में दिए हुए, तो उनको स्कूल में भी ये सब बतला दिया जाता है। लेकिन स्कूल में सब ये नहीं बतलाया जाता है कि आखिर तुम्हारा बेसिक है, क्योंकि हर किसी को हर चीज़ नहीं आता है। तुमको बेसिक हमको नहीं उम्मीद बताया जाता है स्कूल में उतनी अच्छी तरीके से, इसलिए जो नहीं आता है वो बता दो, जो आता है तो सबको आता ही है, बुक में दिया है वो तो दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग डिवीजन कैसे होता है उसको देख रहे हैं। क्वेश्चन सर्च करता है, क्वेश्चन कहाँ आप लिखे हुए हैं, एक मिनट रुक जाना, क्वेश्चन मिल नहीं रहा। अच्छा देखो यहाँ पे हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ डिवीजन वाला क्वेश्चन ही हमको नहीं दिख रहा, पॉज कर दे वीडियो। देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड का ये क्वेश्चन है, तुमको x + 2 को से डिवाइड करना है, इतने को कैसे होता है वो समझाता है। x + 2 है, देखो यहाँ पर 2 नंबर है, ठीक है, 2x + 2 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे x³ है, तो फिर हम और यहाँ पे भी फर्स्ट में x है, तो हम इतने से मतलब कि यहाँ पे नंबर नहीं मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में मल्टीप्लाई होगा। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे x है तो हमको यहाँ पे x³ करना है, तो हमको इतना करना है कि x³ अगर x में हम x² मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वो x³ हो जाएगा आप लोग, क्योंकि बेस से मतलब x में मल्टीप्लाई कर रहे हैं x², बेस में पावर क्या होगा जुड़ जाता है, कितना आएगा x³, तो हम x² सिर्फ यहाँ पे लगा रहे हैं, कितना आ रहा है देखो x³ + 2x², यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस होगा, कट जाएगा। अब देखो 13 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 11x²। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ जैसे कि हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो फिर यहाँ पे से एक नंबर आता है नीचे, यहाँ पे भी एक चीज़ आएगा, आ रहा है यहाँ पे 32x। अब देखो यहाँ पे x + 2 है, अगर हम 11 देखो यहाँ पे क्या है 11 है,
यहाँ पे सिर्फ x, अगर हम 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 तो आ जाएगा, मतलब कर सकते हम, मेनली हमको ये पोर्शन काटना रहता है, तो 11 मल्टीप्लाई करके 11 कटेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x, तो हम क्या करेंगे, हम 11x को लगाएंगे। समझ हो रहा है कैसे हो रहा है? हमको ऐसा ये नंबर चाहे ऐसा वेरिएबल मल्टीप्लाई करना था कि ये जो फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म एलिमेंट हो जाए, तो मतलब कि हटते जाए आप लोग को, हमको टेंशन ना हो। क्या हो रहा है अब यहाँ पे 11x स्क्वायर, 11 तो क्या बनी 22 होता है, तो 22x कट गया। देखो यहाँ पे से 2 2 0 आ गया, सॉरी कितना आ गया यहाँ पे 10 आएगा, 10x प्लस 20। अब देखो यहाँ पे x प्लस 2 है, अगर हम 10 लगाते हैं तो फिर जाहिर सी बात 10 मल्टीप्लाई होगा x से, 10x आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 20 आ जाएगा, कितना से लगाएंगे हम यहाँ पे 10 से, तो कैंसिल हो गया ना। देखो हमारा अल्टीमेट गोल यही कहता है, अल्टीमेटली इसमें यही कहता है कि तुमको ऐसे चूज, तुमको दिमाग लड़ाना पड़ेगा, तुमको सोचना पड़ेगा हम किससे लगाएं ताकि मेरा एलिमिनेट हो जाए अप्रूव पे। समझ रहे हो, इसको नोट कर लो, बस हमारा रिमाइंडर थ्योरम बच गया है। देखो रिमाइंडर थ्योरम वैसे भी तुम्हारे बुक में दिए है, पर फिर भी जैसा हमको समझ है तुम समझा देते हैं। देखो कहता है टेस्ट यानी, देखो कहता है ना जैसे कि हम लोग बहुत छोटे क्लास में पढ़ते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेट में दिए हुए रहता है, कहता है कि px हमको डिविडेंड मान लेते हैं, मतलब कि जो डिवाइड जिससे डिवाइड होगा, ठीक है। डिवीजन को क्या मान रहा है बुक में x माइनस a इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आ रहा है तुम्हारा rx, ठीक है। देखो कहते हैं ना कि हमको देखो जब ये rx लास्ट में क्या हो, लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, ठीक है। अगर हम देखो अगर x इज इक्वल टू हम a मानते हैं यहाँ पे टू qx प्लस rx, px के बराबर, मतलब कि जिसमें डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। देखो 0 क्या a माइनस a 0, तो फिर ये rx, मतलब कि जो हम, हाँ देखो यहाँ पे rx को तुम सिंपल एक टर्म को टाइप में मान ले रहे हैं हम लोग r के बारे में, तो फिर ये कितना आ रहा है देखो ये थ्योरेटिकल थोड़ा समझने में मुश्किल हो रहा है, समझाने में हमको मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो तुम इतना नोट कर लो, क्वेश्चन समझा देते हैं, ऐसे क्वेश्चन समझा देंगे अच्छी तरीके से। देखो हमारा रिमाइंडर थ्योरम में बस इतना कहता है कि जो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर थ्योरम में सिर्फ तुम इतना कहता है कि जो रिमाइंडर आएगा वो जो है मतलब जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो, डिविडेंड जो हो गया उससे बराबर होता है, ठीक है। बस तुम इतना कंक्लूड करो इस चीज में कि जो रिमाइंडर होगा वो ये जिससे मतलब कि जिसमें डिवाइडर आएगा उससे बराबर होता है। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन लिख देता है।
क्वेश्चन नोट कर लिए। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग समझते हैं कि पी एक्स जो होगा मतलब कि जो पॉलिनॉमियल बराबर होगा किसके बराबर होगा, मतलब कि ये जो पॉलिनॉमियल है ये बराबर हो रहा है हमारा ये डिविडेंड कैसे लिखते एक्स माइनस डिविडेंड इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब x का क्या वैल्यू जा रहा है, x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू कुछ समथिंग a मानते हैं पी ए, तो ये कितना है, ये 0 आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है, देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर वो किसके बराबर आ रहा है, वो a के बराबर आ रहा है, मतलब समझ रहे हो। तो ये जो a का जो वैल्यू होगा उसके बराबर रिमाइंडर आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन, कहता है कि तुम रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। मतलब यहाँ पे हमको डिवीजन नहीं करना, वो इतना लॉन्ग डिवीजन मतलब बहुत बड़ा हो जा रहा है, हम यहाँ पे डिवीजन नहीं करना है। डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनॉमियल, देखो पॉलिनॉमियल कितना है हमारा px बराबर x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, मतलब पॉलिनॉमियल इतना इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो कहता है कि जब इसको हम डिविडेंड का क्या है, यहाँ पे डिविडेंड यहाँ पे हमारा x माइनस 1 यहाँ पे डिविडेंड है, ठीक है। मतलब कि डिवाइड इससे डिवाइड करना है हमको, डिवाइड इससे करना x माइनस 1। हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें क्या बोलते हैं, सॉरी हम लिमिट में क्या पढ़ रहे हैं कि जब ये जो डिविडेंड है मतलब कि पी एक्स माइनस 1 जो है वो इसके बराबर है, सॉरी पी एक्स माइनस 1 नहीं, मतलब कि पी एक्स जो है वो तुम्हारा रिमाइंडर के बराबर है, ठीक है। तो फिर देखो हमको डिवाइड कैसे करना है, सिंपल सी बात है, हमको डिवाइड कैसे करना है, हमको डिवाइड करना है x माइनस 1। तो जब हम x माइनस 1 अगर 0 के बराबर होगा तो x का क्या वैल्यू, हमको सिर्फ x का वैल्यू प्रिंट करना है, x का वैल्यू आएगा तुम्हारा 1, ठीक है। तो 1 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो x के जब क्या आ रहा है 1 माइनस 3x स्क्वायर कितना आ रहा है 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1, इधर से कितना आया देखो माइनस 3 प्लस 2 1 एंड रिमाइंडर आएगा तुम्हारा 1। नहीं समझे, देखो देखो अगर तुम्हारे पास एडिशन में सिंपल से लिखा हुआ है कि इफ ए पॉलिनॉमियल px, अगर तुम्हारे पास एक पॉलिनॉमियल हमारा यहाँ पे ये px इज डिवाइडेड बाय x प्लस a, अगर x प्लस हमारा इस x प्लस a की जगह पे आप x माइनस 1 अगर उससे ये अगर इस पॉलिनॉमियल को हम इससे डिवाइड करते हैं, ठीक। आगे कहता है कि द रिमाइंडर इज द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर क्या होगा, इज द वैल्यू ऑफ px एट x माइनस a। जब जो रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर जो होगा वो वैल्यू होगा पी एक्स का वैल्यू होगा, मतलब इसका वैल्यू होगा जब हम लोग एक्स माइनस, तो मेरी बात को समझो, सिंपल सी बात है, अगर ये एक्स माइनस 1 डिवाइड हो रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं मतलब कि 0, हम सपोज करते हैं इस चीज़ को कि ये अगर एक्स माइनस 1 इसको डिवाइड कर रहा है तो फिर 0 हम सपोज करते हैं, तो 0 से बराबर होगा, तो फिर एक्स का वैल्यू हम अपडेट करेंगे 1, अगर x का वैल्यू 1 आएगा उसको पुट करेंगे डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो तुमको समझा दिया, समझ में सब्सक्राइब कर देना।